Hi friends, welcome again. Bhaksik classes present online classes. Today we are going to read about literary terms part number 3. लिटरेरी टर्म्स का आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं और पार्ट नंबर 3 में आज जो हम पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स का वो पढ़ेंगे हम ड्रामा। पार्ट नंबर 3 में आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? ड्रामा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। भक्सी क्लासेस प्रेजेंट ऑनलाइन क्लासेस और हमारा टॉपिक चला था लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी टर्म्स में आज हमारा जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर कौन सा है? 3। और पार्ट नंबर 3 में आज पढ़ेंगे हम ड्रामा। पार्ट नंबर 3 लिटरेरी टर्म्स। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? ड्रामा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ड्रामा टॉपिक से पहले हमने पढ़ा था एलिजी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एलिजी। और एलिजी से पहले हमने क्या पढ़ा था? सोनेट। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? सोनेट एंड एलिजी। सोनेट एंड एलिजी को हम क्या पहले इससे पहले कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और एलिजी में भी हमने पढ़ा था एलिजी के टाइप्स कितने होते हैं, इसकी राइम स्कीम क्या होती है, इसके क्या क्या इसके कैरेक्टर फीचर्स होते हैं इसके। इससे पहले सोनेट में भी हमने पढ़ा था सोनेट के कितने टाइप्स होते हैं, सोनेट के कितने टाइप्स होते हैं, उसकी राइम स्कीम क्या होती है, उसके कितने और टाइप्स में भी उनके उपनाम अन्य नाम क्या होते हैं, इसकी ओरिजिन क्या होती है। जो भी सारे मैटर थे अपन ने किस में पढ़े थे? लिटरेरी टर्म्स में पढ़े थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रामा। तो सुनो, लिटरेरी में यानी कि साहित्य में, लिटरेरी में यानी साहित्य में क्या होते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है प्रोज और एक होता है पोएट्री। प्रोज मीन्स गद्य शैली और प्रोज पोएट्री मतलब पद्य शैली। क्या होता है इन लिटरेचर? क्या होता है इन लिटरेचर? लिटरेचर में क्या होता है? लिटरेचर के अंदर दो होते हैं। एक तो क्या होता है फर्स्ट नंबर का तो प्रोज। फर्स्ट नंबर का क्या होता है? प्रोज, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गद्य शैली। जिसको क्या बोलते हैं? गद्य शैली। सेकंड नंबर का क्या होता है? पोएट्री, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पद्य शैली। जिसको हम क्या बोलते हैं? पद्य शैली। यानी कि इन लिटरेचर में टू टाइप्स, प्रोज एंड पोएट्री। प्रोज को बोलते हैं गद्य शैली और पोएट्री को बोलते हैं पद्य शैली। आगे ने बात समझ में। और जो दूसरी बात आती है जो ड्रामा। जो ड्रामा है वो अपन का है ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड क्या है अपन का? ड्रेम। ग्रीक वर्ड क्या है अपना? ड्रेम। और ड्रेम का मतलब क्या होता है? टू डू, कुछ भी करना है, टू एक्ट, एक्शन। इसका मतलब क्या होता है? टू डू या फिर टू एक्ट, एक्शन। इन लिटरेचर में टू होते हैं। प्रोज मतलब गद्य शैली, पोएट्री मतलब पद्य शैली। और ड्रामा है जो ग्रीक वर्ड ड्रेम से बना है, जिसका अर्थ होता है टू डू, करना या टू एक्ट, एक्शन। आगे ने बात समझ में। उसके बाद आती है कि अपन के प्रोज और गद्य शैली। अब इसको देखो, इसमें क्या है कि अपन का देखो पहला क्या आता है अपन का? प्रोज। सेकंड नंबर पर आता है पोएट्री। सेकंड नंबर पर क्या आता है? पोएट्री। तो इतने जो प्रोज होते हैं, अपने जो प्रोज होते हैं, उस प्रोज के अंदर शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, नॉवेल्स, एपिक, ये इसके अंदर आते हैं। कौन से आते हैं? शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल्स, ड्रामा एंड एपिक। क्या आते हैं अपन के इसके अंदर? एपिक। ठीक है। और अपन का जो पोएट्री है, उस पोएट्री के अपन के अंदर सोनेट, एलिजी, क्या आते हैं इसके अंदर? सोनेट, एलिजी। कोई भी जो पोइम आती है वो किसके अंदर आती है? पोएट्री के अंदर आती है। लिरिक किसके अंदर आते हैं? पोएट्री के अंदर आते हैं। तो यानी कि प्रोज के अंदर आता है अपन का क्या? ड्रामा। प्रोज के अंदर क्या आता है? ड्रामा। और आज का हमारा टॉपिक ही क्या है? ड्रामा। ठीक है। तो जो प्रोज होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? गद्य, पद्य। वो गद्य बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? गद्य। और इनको बोलते हैं पद्य। यानी कि ये तो क्या होते हैं? जो गद्य होते हैं ना, प्रोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? नैरेटिव स्टाइल होती है इनकी। इनकी स्टाइल क्या होती है? नैरेटिव स्टाइल होती है। क्या होती है इनकी? नैरेटिव स्टाइल होती है। यानी कि ये क्या होते हैं? लंबे वर्णनात्मक होते हैं।
लंबे वर्णनात्मक। कहने का मतलब जो होता है, जो अपन की जो प्रोज होते हैं, गद्य शैली होती है, ये क्या बड़े बड़े लंबे होते हैं और इनको पूरी उसमें मतलब एक तरीका का कोई 10-12 पन्ने कोई बुक भी लिखी जाती है। और जो पोएट्री होती है वो शॉर्ट में होते हैं, मतलब जो बात अपन 10 पन्नों में इसके अंदर कहना चाहते हैं प्रोज के अंदर, वो एक या 2 लाइनों में, या हो सकता है एक ही आधे पन्ने में हम किस में कह सकते हैं, उस बात को पोएट्री में कह सकते हैं। आगे ना बात समझ में, तो ये तो होता है। और ये क्या होता है, नैरेटिव स्टाइल होते हैं कि लंबे वर्णनात्मक होते हैं। सबसे पहली बात आती है जो कि पिछले में रीड में भी क्वेश्चन आता है कि ड्रामा लिखने वाले को क्या कहते हैं। ड्रामा लिखने वाले को क्या कहते हैं, तो ड्रामा लिखने वाले को प्ले राइट कहते हैं। ड्रामा लिखने वाले को क्या कहते हैं, प्ले राइट कहते हैं। आगे नहीं बात समझ में। जिस तरह सोनेट लिखने वाले को क्या कहते हैं, सोनेटियर कहते हैं, सोनेट लिखने वाले को सोनेटियर कहते हैं, उसी तरह ड्रामा लिखने वाले को प्ले राइट कहते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है ना, ये तो वाली बात हो गई। क्या क्या होता है, रिलेटेड टर्म्स पढ़ रहे हैं। ड्रामा शब्द की ग्रीक वर्ड ड्रेम से हुई है, जिसका मतलब 2D या 2X एक्शन। लिटरेचर में 2 होते हैं, प्रोज मतलब गद्य शैली, पोएट्री मतलब पद शैली। प्रोज का मतलब शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल्स, ड्रामा आते हैं और एपिक आते हैं। पोएट्री के अंदर सोनेट, एलिजी, पोइम और क्या आते हैं अपन के लिरिक आते हैं। ड्रामा लिखने वाले को क्या कहते हैं अपन, प्ले राइट कहते हैं। और जो प्रोज होते हैं, जो गद्य होते हैं, वो नैरेटिव स्टाइल होते हैं, मतलब क्या होता है, लंबे होते हैं, वर्णनात्मक। इनको क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है। इसके बाद चलते हैं अपन के ड्रामा की जो मतलब क्या होती है, अपन की इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आगे देखें आप क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं इससे। और आप इस चैनल को ज्यादा क्या करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से भी, और ज्यादा क्या करें, इसको लाइक भी करें। हर वीडियो आपके पास हर टॉपिक की इंग्लिश की अवेलेबल होगी। कॉम्पिटिशन हो या कोई भी बोर्ड क्लास हो, आपके सामने इंग्लिश का सारा मैटर बिल्कुल इजी टू हार्ड लैंग्वेज में प्रस्तुत प्रेजेंट किया जाएगा। अब इधर पढ़ते हैं अपन कि इट, मतलब इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि इट इज ए डिवाइस, इट इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच ए प्ले राइट एक्सप्रेस आइडियाज एंड थॉट्स बिफोर द ऑडियंस ऑन द स्टेज इन प्रोज स्टाइल कॉल्ड इट ड्रामा। मतलब क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी तकनीकी होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो प्ले राइट होता है, एक ड्रामा नाटक लिखने वाला जो होता है, लेखक होता है, वो अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, और आप उसके माइंड में जो भी चीज होती है उनको वो एक कलाकारों के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत करता है। वही क्या कहलाता है, ड्रामा कहलाता है। यानी कि इट इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच ए प्ले राइट, इट इज ए literary device in which it is a literary device in which a playwright it is a literary device in which a playwright express his ideas and thoughts, ideas and thoughts before the audience on the stage, before the audience on the stage in prose style, in prose style called drama। आगे बात समझ में। इट इज ए लिटरेरी डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस होती है इन विच ए प्ले राइट, एक जो प्ले राइट होता है, एक्सप्रेस इट आइडियाज, अपने विचारों को, एंड थॉट्स, सोचों को, बिफोर द ऑडियंस, पब्लिक के सामने, ऑन द स्टेज, मंच पर, इन प्रोज स्टाइल, गद्य शैली में प्रस्तुत करता है। वही क्या कहलाता है, ड्रामा कहलाता है। इट इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच ए प्ले राइट एक्सप्रेस इट्स आइडियाज एंड थॉट्स बिफोर द ऑडियंस ऑन द स्टेज इन प्रोज स्टाइल कॉल्ड ड्रामा। क्या कहलाता है, ड्रामा कहलाता है। आगे बात समझ में। ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो मैं ऊपर वाले को नोट करने जा रहा हूं, इरेज करने जा रहा हूं। इसके बाद आगे चलते हैं और किन किन के ड्रामा के बारे में क्या
विचार क्या, थॉट्स रही हैं। ठीक है ना। तो इधर देखिए, द अर्लियर नॉन ड्रामा वर रिटन अराउंड द 15th सेंचुरी BC। पहले क्या लिखा गया था, ड्रामा को कौन सी उसमें लिखा था, 15th सेंचुरी में लिखा गया था। ये अपना फोन नंबर फर्स्ट, ये अपना फोन नंबर सेकंड। द अर्लियर नॉन ड्रामा वर रिटन अराउंड द 15th सेंचुरी। द अर्लियर non-drama were written around the 5th century, around the 5th सेंचुरी। उसके बाद थर्ड अपना पॉइंट आता है, फर्स्ट तो आ गया कि इट इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच द ए प्ले राइट एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड थॉट बिफोर द ऑडियंस ऑन द स्टेज इन प्रोज स्टाइल। सेकंड बात मैंने आपको क्या बताई है कि द अर्लियर नॉन ड्रामा वर रिटन अराउंड द 5th सेंचुरी BC। आगे की बात क्या आती है कि ए ड्रामा दैट विच इज परफॉर्म ऑन स्टेज। ए ड्रामा दैट which is performed on a stage। इसे कहां पर किया जाता है, स्टेज पर किया जाता है। इट इज ए कंपोजिशन इन प्रोज फॉर्म। इट इज ए कंपोजिशन इन प्रोज फॉर्म। इसे कौन सी शैली में लिखा जाता है, इसे गद्य शैली में लिखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है, ड्रामा इज ए स्टाइल ऑफ राइटिंग इन ए फॉर्म ऑफ ए स्टोरी टोल्ड इन डायलॉग बाय परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। जो ड्रामा होता है उसे इस स्टाइल में लिखा जाता है और उन डायलॉग के माध्यम से लिखा जाता है, और लिखने के बाद उसे पब्लिक के सामने क्या है, प्रस्तुत किया जाता है मंच के माध्यम से। तो आगे क्या है, ड्रामा इज ए स्टाइल ऑफ राइटिंग in a form of a story, एक कहानी के रूप में टोल्ड इन डायलॉग, जिसे किसके माध्यम से बताया जाता है, डायलॉग। टोल्ड इन डायलॉग, परफॉर्म in front of an audience। ठीक है। The earlier known drama were written around the 15th century। A drama that which is performed on a stage, it is a composition in prose form। Drama is a style of writing in a form of a story told in dialogue, performed in front of an audience, जिसे किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, ऑडियंस के सामने प्रस्तुत किया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कॉमेडी, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ट्रेजेडी मिरेकल, कॉमेडी, ट्रेजेडी, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेज आर ड्रामेटिक स्पीचीज। ड्रामेटिक प्लेज आर ड्रामेटिक स्पीचीज। ठीक, कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड मोरालिटी प्लेज आर ड्रामेटिक स्पीचीज। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसकी आप नीचे वाले की स्क्रीनशॉट ले लिए होगी, वीडियो को पॉज करके भी इसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं इसका। फिर अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टार वाला, वो क्या कहता है कि एक्ट, एटमोस्फियर, प्लॉट एंड कैरेक्टर, सेटिंग एंड ड्रामेटिक स्टॉक। एक्ट, एटमोस्फियर, प्लॉट, कथानक। ठीक है, इसके कैरेक्टर में भी आ जाता है बाद में। एंड कैरेक्टर, एक्ट, एटमोस्फियर, प्लॉट एंड कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स ये वाला हो गया। ठीक है, स्टॉक कैरेक्टर्स आर ड्रामेटिक कंपोनेंट। कंपोनेंट्स। ठीक है, एक्ट, एटमॉस्फेयर, प्लॉट एंड कैरेक्टर सेटिंग स्टॉक कैरेक्टर्स आर ड्रामेटिक कंपोनेंट्स। उसके वाले बात आती है कि एक्सप्रेशनिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड सिंबल्स आर ड्रामेटिक स्टाइल। तो ड्रामेटिक स्टाइल कौन कौन सी होती है? ड्रामेटिक स्टाइल कौन कौन सी होती है? ड्रामेटिक स्टाइल होती हैं कि एक्सप्रेशनिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड सिंबल आर ड्रामेटिक स्टाइल। एक्सप्रेशनिज्म, एक मिनट रुको। एक्सप्रेशनिज्म, रियल
एक्सप्रेशन रियलिज्म, नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म एंड सिंबल, एंड सिंबल आर ड्रामेटिक स्टाइल। क्या है ये? ड्रामेटिक स्टाइल्स हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। उसके बाद आती है इसकी विशेषताएं। आगे हम इसको क्या पढ़ने जा रहे हैं? विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। आप इनको क्या है कि वीडियो को पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है। उसके बाद इसके कैरेक्टर विशेषता क्या होती है कि पहली बात क्या होती है, इन प्रोज स्टाइल में लिखी जाती है, गद्य शैली में लिखी जाती है। इट इज ए फिक्शनल, ये क्या होती है? काल्पनिक होती है। इसके अंदर मेनी कैरेक्टर्स, बहुत कैरेक्टर होते हैं, जैसे प्रोटागोनिस्ट हीरो, एंटागोनिस्ट विलियन, और हैज ए प्लॉट, ये क्या होता है? इसमें कथानक होता है, जिसके बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। सिचुएशन बेस्ड कैरेक्टर होते हैं, इसमें जैसी कंडीशन होती है, जैसी स्थिति होती है, उस कहानी के जैसे भाव होते हैं, जहां पर जैसे जैसे के फीलिंग वाली भाव है, रोने वाली भाव है, हंसने वाली भाव, उस हिसाब से कैरेक्टर इसमें क्या करते हैं? अपने अभिनय को करते हैं। और इसके जो टाइप्स होते हैं कॉमेडी, ट्रेजेडी। जो कॉमेडी जो होती है वो तो क्या होती है? इसकी लाइट थीम होती है, उस पर मतलब नॉन डिएक्टिव होती है, शिक्षाप्रद नहीं होती है। और उसका मकसद क्या होता है? ओनली केयर टू लाफ द ऑडियंस, केवल पब्लिक को क्या हंसाना होता है। जब पब्लिक को हंसाना होता है तो उसका कोई शिक्षाप्रद, कोई कहानी शिक्षाप्रद तो कोई उसका मतलब ही नहीं होता है। उसके बाद इसकी सिंप्लीफाइड वर्ड्स उसमें यूज होते हैं, जैसे कि एज यू लाइक इट। और इसकी एंडिंग जो होती है ना किसकी, कॉमेडी ड्रामा की, इसकी एंडिंग किसके साथ होती है? हैप्पी के साथ होती है। दूसरी बात आता है अपना जो ट्रेजेडी ड्रामा होता है। ट्रेजेडी ड्रामा में क्या होता है? एक शिक्षाप्रद होती है, इसमें डार्क थीम का इसमें क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। गंभीर विषय वस्तु इसके अंदर होती है, डिएक्टिव होती है, मतलब शिक्षाप्रद इसके अंदर होता है। और टू गिव ए मैसेज इन सोसाइटी, जो पूरे सोसाइटी होते हैं उसको क्या होता है? एक मैसेज देना होता है। डिफिकल्ट सिचुएशनल बेस्ड वोकैबुलरी वर्ड यूज किए जाते हैं। और इसकी एंडिंग जो होती है वो एस्ट्रो के साथ होती है। और उसके बाद आता है कि जो इंग्लिश थिएटर थे वो क्लोज इन 1642। और 1642 में क्या जो चर्च होते हैं उनके द्वारा क्या किए गए थे? ये थिएटर बंद कर दिए गए थे। और उसके बाद में इनकी शुरुआत कब हुई थी? 18वीं सेंचुरी में इनकी शुरुआत हुई थी। तो सारा बोर्ड पे देखें आपके कैरेक्टर्स की जो विशेषता होती है। अपना जो फर्स्ट तो क्या होता है, इसमें फर्स्ट क्या होता है कि इन प्रोज स्टाइल में होती है, ये इन प्रोज स्टाइल। इसकी शैली कैसी होती है? गद्य शैली में होती है। इसके अंदर क्या होता है? मैनी कैरेक्टर होते हैं, ड्रामा में मैनी कैरेक्टर होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? मैनी कैरेक्टर्स होते हैं। एक हीरो होता है, एक विलियन होता है, और उसके साथ भूमिका निभाने वाले कई होते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है एंटागोनिस्ट में एंड प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट में। तो प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन? हीरो। और जो सेकंड आता है अपन को एंटागोनिस्ट, ये क्या होता है अपन का? विलियन होता है। ये अपन का क्या होता है? विलियन होता है। हैज ए प्लॉट, क्या होता है इसके अंदर? कथानक होता है। तीसरा इसका जो है हैज ए प्लॉट, एक इसके अंदर क्या होता है? कथानक, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। ठीक है ना, ये जो वाला मैटर होता है इसके अंदर ही आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है? सिचुएशनल बेस्ड कैरेक्टर होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? सिचुएशनल बेस्ड कैरेक्टर, स्थिति के अनुसार। क्या होते हैं? इसके अंदर कैरेक्टर होते हैं। जैसी स्थिति होती है उस हिसाब से क्या करते हैं? वो अपने कैरेक्टर को भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आती है लास्ट इसका जो अपना टॉपिक है ड्रामा का, वो आता है अपना का टाइप्स। तो इसके अंदर जो टाइप्स होते हैं मैंने बताया, तो पहला हुआ अपन का जैसे कॉमेडी, ठीक है, और सेकंड अपना होता है ट्रेजेडी। पहला तो क्या हो गया अपन का? कॉमेडी हो गया। और सेकंड नंबर का कौन सा हो गया? अपना ट्रेजेडी हो गया। तो व्हाट इज द डिफरेंट? बहुत दोनों में अंतर क्या होता है कि जो होती है ना, कौन सी है? कॉमेडी। इस कॉमेडी में क्या होता है? लाइट थीम पर होती है। कौन सी होती है? ये लाइट थीम, लाइट थीम्स पर होती है। इसके नॉन डिएक्टिव होती है, मतलब कोई भी शिक्षाप्रद नहीं होती है।
नॉन डेड एक्टिव होती है ये, एक्टिव, ठीक है। मतलब कोई भी इसके अंदर क्या नहीं होती है, शिक्षाप्रद नहीं होती है। मतलब इसका मकसद केवल क्या होता है, ऑडियंस को हटाना, हंसाना, टू लाफ द ऑडियंस। केवल क्या होता है, पब्लिक को हंसाना होता है। इसकी जो स्टाइल होती है, वो होती है सिंप्लीफाइड वर्ड। इसमें के अंदर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। सिंप्लीफाइड वर्ड इसके अंदर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्ड इसके अंदर क्या यूज किए जाते हैं, जैसे कि अपन देखे एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, ठीक है। और इसकी जो एंडिंग होती है, इसकी कॉमेडी की एंडिंग किसके साथ होती है, इसकी हैप्पी के साथ होती है। जो कॉमेडी, जैसे आप कॉमेडी मूवी देखते हो, कॉमेडी सीरियल देखते हो, तो लाइफ में क्या होता है, इसका एंडिंग ही किसके साथ होता है, हैप्पी के साथ होता है। उसके बाद इसका सेम विपरीत उल्टा इसका हो जाएगा कौन सा, ट्रेजेडी, मतलब क्या है, जिसमें क्या होता है, थोड़ा दुख भरी बातें होती है। तो इसकी क्या होती है, एक तो डार्क थीम होती है इसकी थीम क्या होती है, डार्क। इसके अंदर क्या थीम को यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होती है, डिडक्टिव होती है, मतलब शिक्षाप्रद होती है। डिडक्टिव होती है, मतलब क्या होती है, शिक्षाप्रद होती है। और इसका मतलब क्या होता है, लोगों को मैसेज देना, टू गिव ए मैसेज इन सोसाइटी। सोसाइटी में क्या देना होता है, एक मैसेज देना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है इसके अंदर का, डिफिकल्ट या सिचुएशन बेस्ड वोकली वर्ड यूज होते हैं इसके अंदर, डिफिकल्ट या सिचुएशन। वर्ड यूज इसके अंदर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। और इसका जो एंडिंग होता है, वो एंडिंग कैसा होता है, ये अपना क्या होता है, ड्रामा कंप्लीट होता है। और उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया कि जो इंग्लिश जो थिएटर थे, वो इंग्लिश थिएटरों को 1642 में क्या कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था। जो अपने के जो इंग्लिश जो थिएटर थे, इंग्लिश थिएटर, उनको कब किया गया था, 1642 में चर्चों के द्वारा क्या कर दिया गया था, इनको मतलब क्लोज कर दिया गया था। और लेकिन इनकी पुनः शुरुआत कौन थी, किसमें हुई थी, 18th सेंचुरी में इनकी पुनः क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो अपना अपन आज का टॉपिक हमारा क्या था, आज का टॉपिक हमारा ड्रामा है। ड्रामा के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कि ड्रामा के क्या होता है, ग्रीक वर्ड से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ड्रैम जिसका मतलब होता है टू एक्ट या टू एक्ट एक्शन होता है। ये प्रोज किस्म होते हैं, प्रोज स्टाइल एंड किस्म होते हैं, ये पोएट्री से होते हैं। प्रोज के अंदर अपन क्या किस आते हैं, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, नॉवेल्स, एपिक इसके अंदर आते हैं। और अपनी जो पोएट्री के अंदर पोएम, सोनेट, एलिजी और लिरिक इसके अंदर अपन प्रयोग किए जाते हैं। और जो ये होते हैं प्रोज, गद्य वाले जो होते हैं ड्रामा होते हैं, नैरेटिव स्टाइल में होते हैं, लंबे वर्णनात्मक होते हैं। लेकिन जो पोएट्री होती है, वो क्या होता है, डेकोरेटिव होती है, अलंकृत होती है। मतलब भाषा को कम ही शब्दों में भाषा को क्या कहता है, डेकोरेट, अलंकृत किया जाता है। ड्रामा लिखने वाले को प्ले राइट कहते हैं। इट इज ए लिटरली डिवाइस इन विच ए प्ले राइट एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड थॉट्स बिफोर द ऑडियंस ऑन द स्टेज इन प्रोज स्टाइल। मतलब क्या होता है, जो एक प्ले राइट होता है, अपने विचारों को, भावों को एक स्टेज पर नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करता है। द अर्लियर नॉन ड्रामा वर रिटन अराउंड द 5th सेंचुरी में लिखा गया था। ए ड्रामा दैट विच परफॉर्म बाई ऑन ए स्टेज पर इसको प्रस्तुत किया था। इट इज ए कंपोजिशन इन प्रोज फॉर्म, किसमें होता है, ये गद्य शैली में होता है। ड्रामा इज स्टाइल ऑफ राइटिंग इन ए फॉर्म ऑफ ए स्टोरी टोल्ड इन डायलॉग बाय परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। ऑडियंस के सामने क्या किया जाता है, कैरेक्टरों के द्वारा इसके भावों को व्यक्त किया जाता है। एक्ट, एटमोस्फियर, प्लॉट एंड कैरेक्टर्स क्या होते हैं इसके,
ड्रामेटिक कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कैरेक्टर एंड प्रोज स्टाइल में होता है। इट इज फिक्शनल, एक काल्पनिक होती है। हाँ एक चीज और रह गया, इट इज फिक्शनल, क्या होते हैं ये सब काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं ये सब काल्पनिक होते हैं। ड्रामा क्या होता है, काल्पनिक गीत होता है। कोई भी काल्पनिक मन जैसा राइटर के मन में आया उसने उस हिसाब से मनोभाव को दिमाग में विचार लिया और लिख दिया, वो क्या हो गया, सब फिक्शनल हो गया, काल्पनिक हो गया। मैंने इसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि प्रोटागोनिस्ट होता है जिसको हीरो बोलते हैं, एंटागोनिस्ट जिसको विलेन बोलते हैं, उनके साथ और भी सब भूमिका निभाने वाले है। जो प्लॉट इसमें क्या होता है, कथानक होता है, सिचुएशनल बेस्ड कैरेक्टर होते हैं, जैसी कहानी का भाव होता है उस हिसाब से कैरेक्टर अपने भाव को व्यक्त करते हैं। उसके बाद टाइप्स में अपन ने पढ़ा कॉमेडी और ट्रेजेडी। कॉमेडी में अपन ने पढ़ा था इसकी लाइट थीम होती है, लाइट थीम होती है, नॉट रिएक्टिव होता है, मतलब कोई भी संदेश देना नहीं होता, केवल पब्लिक को हंसाना होता है। पब्लिक को हंसाएंगे तो अपन कोई संदेश देंगे, कोई भी संदेश नहीं देते। टू लाफ ऑडियंस, और इसकी स्टाइल क्या होती है, सिंप्लीफाई बड़े इसमें अंदर यूज किए जाते हैं। इसकी एंडिंग किसके साथ होती है, हैप्पी के साथ होती है। उसके बाद अपन ने पढ़ने फिर सेकंड टाइप पढ़ा था ट्रेजेडी में डार्क थीम होती है, डिटेक्टिव होते हैं, मतलब संदेश देना होता है, टू गिव ए मैसेज इन सोसाइटी, समाज में क्या होता है संदेश देना होता है। डिफिकल्ट सिचुएशन बेस्ट वोकल भी बड़े यूज किए जाते हैं, एंडिंग इसके साथ होती है। इसी के साथ आज की हमारी क्लासेस में इतना ही। लिटरेरी टर्म्स में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पार्ट फोर्थ में, और लिटरेरी टर्म्सों को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करते रहे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।